भाजपा ने जिन दो बड़े चेहरों को झारखंड राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन दो बड़े चेहरों ने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है। जी हां, वो दो बड़े नाम, पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी झारखंड की, यानी कि झारखंड में फिर से सत्ता वापस पाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने इन दो बड़े नेताओं को सौंपी थी और इसको लेकर के लगातार उनका झारखंड में आना जाना लगा रहा और इसको लेकर के कई बयानबाजी भी हुई, तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन कुछ ठोस होता नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जो झारखंड की राजनीति में हुआ, उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि इन दोनों बड़े खिलाड़ियों ने अपना खेला खेल दिया। दरअसल इस वक्त जेएमएम के खेमे से जो व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निकलकर भारतीय जनता पार्टी की खेमे की तरफ रुख कर रहा है, यानी कि चंपाई सोरेन, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हीं पृष्ठभूमि की वजह से यहां तक पहुंचा है। यानी कि चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने की जो पूरी कहानी लिखी गई थी, पूरी इसकी पृष्ठभूमि थी, इन्हीं दो बड़े नेताओं ने तैयार की थी। क्योंकि इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता पर, किसी भी बड़े नेता के पास कोई जानकारी नहीं है। अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है कि आखिर हो क्यों रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो है, यही दो बड़े नेता, यानी कि झारखंड के बाहर के दो नेता अपनी रणनीति तैयारी कर रहे हैं और सूचना यह मिली है कि चंपाई सोरेन किसी भी क्षण अब भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी इतने दिनों से, उस पर अब विराम लगेगा और चंपाई सोरेन भाजपा के हो जाएंगे। इसके साथ ही एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि राजनीति में कहते हैं ना कि आपको अगर जीतना है तो अपने योद्धाओं के साथ सामने वाली टीम के कुछ योद्धाओं को तोड़ दो ताकि वो टीम कमजोर हो जाए, और ऐसी ही सेंधमारी की है इन दो बड़े नेताओं ने। आइए अब समझते हैं कि आखिर चंपाई सोरेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाजपा के लिए। दरअसल चंपाई सोरेन झारखंड के पुराने आंदोलनकारी हैं, एक आदिवासी नेता हैं और कोल्हान की जो 14 महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पे अपना दबदबा रखते हैं और इन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त एक भी सीट नहीं है। यहां से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नील है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अगर हमें फिर से सत्ता में काबिज होना है, झारखंड में फिर से सरकार बनानी है हमें, तो इन 14 सीटों को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में एक चेहरे की आवश्यकता हमें पड़ेगी जिस चेहरे का दबदबा इस क्षेत्र में हो, और ऐसे में चंपाई सोरेन से बढ़िया नाम भाजपा के लिए कोई नहीं दिख रहा था। चंपाई सोरेन नाराज भी थे, उनकी नाराजगी चल भी रही थी। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को भाजपा के दो बड़े आला नेताओं ने भांप लिया और उसके बाद फिर शुरू हुआ ये खेल जो धीरे धीरे अब परिणाम की ओर बदल रहा है। ऐसे में अब चंपाई सोरेन भाजपा के लिए क्या कर पाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड की राजनीति में अब जो हो रहा है, इसके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे और परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करे, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे झारखंड में एक आदिवासी चेहरे की मांग होती थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरे फिलहाल हैं वो चेहरे उतने सक्रिय नहीं हैं, जनता से उनका जुड़ाव नहीं है। अगर बात रघुबर दास की करें तो रघुबर दास पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी की गतिविधियों से और कार्यकर्ताओं से दूर हो चले हैं। दूसरा नाम अर्जुन मुंडा का आता है। अर्जुन मुंडा खूंटी में चुनाव हार चुके हैं, जनाधार उतना बेहतर उनका है नहीं, कार्यकर्ताओं में अब उस तरह की पकड़ है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें थी। इसके अलावा एक चेहरा बाबूलाल मरांडी का था, तो बाबूलाल मरांडी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाकर वो राजनीति करते रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनको लेकर के जो है एक
संयम नहीं बन पा रहा था, एक ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में एक चेहरे की तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को, और वो चेहरा कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिखा। और हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसा, जिस तरह राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी कह रहे हैं, कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे और हेमंत सोरेन की काट के तौर पे, यानी कि एक और हेमंत सोरेन चेहरा हो तो दूसरी ओर चंपई सोरेन, यानी कि दो बड़े आदिवासी नेताओं के बीच झारखंड का मुकाबला हो। ऐसे में भाजपा को यह लगता है कि अगर चंपई सोरेन उनकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और यहां से एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आ पाएगी। इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टेल। अब बनाइए हर डिश मजेदार और मसालेदार लक्ष्मी रसोई के प्रीमियम क्वालिटी मिक्स मसाला के साथ। बेहतरीन मसालों के मिश्रण से तैयार लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला बढ़ाए हर डिश का स्वाद हर बार। लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला।